अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो लोग मेरे से पूछ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आपने बताया नहीं कि आप इस्लामाबाद देने क्या गए थे। तो हम इस्लामाबाद गए थे बसंत मनाने के लिए। हमारे इस्लामाबाद में पिंडी में, सॉरी, पिंडी में रहते हैं रिलेटिव्स। तो पिंडी की बसंत थी ये, तो ये इस टाइम पे बसंत हो रही है। यहाँ पे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा पाबंदी है, पर वहाँ पे नहीं है भी, पर लोग डरते नहीं हैं, तो बसंत मनाई जाती है वहाँ पे। उड़ जानी है उसके हाथ से। अच्छा, मैंने जो है अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बसंत देखी, और यूँ इतनी ज़्यादा हवा में उड़ती हुई काइट्स देखी। और मैं तो मैं शॉक हो रही थी कि इस तरह से भी होता है। मेरे से छत पे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ से आके कोई डोर फिर जाएगी, यहाँ से आके इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है। और ये उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी काइट्स बनाई थी। इनको बड़ी काइट्स को पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये एक पे उन्होंने सिद्धू मूसे वाला बनाया था, एक पे ये इसका नाम नहीं मुझे आता, इसका नाम पता नहीं क्या था, ये बनाया था। तो वो ख़ुद बना के तो ख़ुद उड़ा रहे थे जिनके घर हम गए थे। तो बड़ा इन्जॉय किया हमने। थोड़ा सा हम थोड़ी देर के लिए गए, हमने पिक्चर्स वगैरह ली, शूट किया, तो हम वापस आ गए। बाकी ये लड़कों ने अपनी पसंद वगैरह बनाई थी। उससे नेक्स्ट डे हमें आना था घर वापसी के लिए। तो ये सुबह का हमारा नाश्ता हो रहा था। हम सुबह टाइम से उठ गए थे क्योंकि हमें निकलना था। तो बाकी बताऊँगी हमें यहाँ से निकल के कहाँ जाना था। तो ये नाश्ता हो रहा था, हलवा पूड़ी थी, साथ में बटर वाले नान थे, बटर था, ब्रेड जैम, और साथ में चने थे, साथ में दही था। मतलब जो बेसिक हमारा ब्रेकफास्ट होता है, तो वो हम करे थे। साथ में ऑमलेट थे, ब्रेड थी। तो हमने नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी देर बैठे, रेडी हुए, तो हम घर से निकल गए। हमें जाना था जी इस्लामाबाद F7 में बादशाह इस्तांबुल रेस्टोरेंट। अच्छा, तो वहाँ पे हमें लंच करना था, दिन में जाना था। मेरी बहुत ज़्यादा ज़िद थी, मैं इस्लामाबाद गई ही इसलिए थी पिंडी के, मुझे जाना था वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैं बहुत देर से वो रेस्टोरेंट देख रही थी। बड़ी ज़्यादा उस रेस्टोरेंट को हाइप मिली है, बहुत पिक्चर्स, और वो इस तरह का ना टर्की का एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। अच्छा, ये फूड स्ट्रीट बहुत मज़े की थी। यहाँ पर जाके ऐसे वाइब आ रही थी कि जैसे बंदा टर्की आ गया हो। और भी यहाँ पर टर्किश रेस्टोरेंट हैं, पर इस रेस्टोरेंट को, जिसका नाम ही बादशाह इस्तांबुल है, ये जो है वो 3rd फ्लोर पे था। हाँ, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था, रूफ टॉप पे। उन्होंने डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी, उसे टर्की का एक थीम दिया हुआ था। टर्की के सारे खाने थे वहाँ पे, इस्तांबुल के सारे खाने थे। मतलब कि बेसिकली आपको जाके इस तरह वाइब आएगी कि जैसे आप टर्की या इस्तांबुल में आए हुए हैं। तो बेसिकली ये जो है ये इनका मकसद था। तो बाकी अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना आपने इतना अच्छा रेस्टोरेंट बनाया है, इतनी अच्छी प्लेस पे बनाया है, और इतना ज़्यादा जो है वो अपनी पैसे लगाए हुए हैं रेस्टोरेंट पे, तो प्लीज़ कोई अच्छे शेफ़ भी रख लेते, कोई अच्छा टेस्ट भी वहाँ का यहाँ ले आते कि लोग जो है वो, अब तो टर्की जाने से डर लगता है कि टर्की का टेस्ट जो है वो इस तरह का है। तो हम गए जी ऊपर, यहाँ लिफ्ट से हम ऊपर आए हैं। इन्होंने एक अपना ना पिक्चर्स का एरिया बनाया हुआ है, जो कि बेसिकली ये फेमस ही वहाँ से हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये साइड पे जो लैंप्स वाला एरिया है ना, ये पिक्चर्स के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ से ये जो है इसे ज़्यादा हाइप मिली है, क्योंकि टर्की में इस तरह के लैंप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोग जाते हैं तो वहाँ से लेके भी आते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, लोग पिक्चर्स लेते हैं। इन्होंने इस तरह से, ये सारा इनका ओपन एरिया है। ये आउटडोर डाइनिंग था, इंडोर डाइनिंग भी है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, इनका किचन दिखाऊंगी, इनका सारा सेटअप दिखाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर्स लेने के लिए जाना है, यहाँ पे इनकी वाइब्स एंजॉय करने के लिए जाना है, तो फिर ज़रूर जाएं। अगर तो आपको खाना खाने के लिए जाना है तो फिर प्लीज़ बिल्कुल मत जाएं। इन्होंने साइड पे ये सारा बर्थडे का एरिया बनाया हुआ था। अच्छा, मैं पहले ही जो है वो बताई जा रही हूँ कि खाना इस ऐसा खाना तो आले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि खाने के रेट्स क्या थे, खाने का जो है वो किस तरह की इनकी प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन तो है बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मुझे इतनी कूट सी बच्ची लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ये भी टर्की से आई हुई, और इतनी फ्रेंडली थी, मुझे कह जा रही थी मुझे उठा लो, और इतनी इतनी क्यूट थी ना, माशाल्लाह। इसके साथ भी वैसे हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था, मैंने इसके साथ पिक्चर्स भी बनाई थी। तो ये जो जी है इनकी सामने ये सारा वाटरफॉल लगी हुई है, इन्होंने सारे टर्की के फ्लैग्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। और हमें यहाँ पे सिटिंग मिली थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते ना, तो हम थोड़ा अर्ली चले गए थे, इसलिए हमें जो है वो सिटिंग ज़रा जल्दी मिल गई थी। तो अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है आपको सिटिंग के लिए। यहाँ पे मैं मेन्यू कार्ड चेक कर रही थी, तो इनका जो है वो मेन्यू कार्ड में फर्स्टली तो आपको समझ ही नहीं आएगी ना कि ये क्या है, क्योंकि सारे जो नेम्स हैं वो
टर्किश नेम्स लिखे हुए हैं, मतलब टर्किश लैंग्वेज में है, तो हमें समझ नहीं आती, हमें उनसे एक्सप्लेनेशन लेनी पड़ती है कि वो ये जो है ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये इनका था प्लेटर था जिसमें बहुत सारे बारबेक्यूज़ थे। दिखाती हूँ इसमें कौन कौन सा बारबेक्यू था। इसमें बहुत सारे बारबेक्यूज़ थे, साथ में एक राइस का प्लेटर था और साथ में इनकी जो पीटा ब्रेड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड होती है। जैसे हम यहाँ पे बारबेक्यू नान के साथ खाते हैं, वहाँ पे ब्रेड के साथ बारबेक्यू खाया जाता है टर्की में। तो यहाँ पे मटन चॉप्स थी, मटन लिवर था, मटन कबाब थे, हर चीज़ मटन की थी। और मटन शीश टॉक था, जो हम यहाँ पे टिक्का बोलते हैं, चिकन टिक्का को ये लोग शीश टॉक बोलते हैं। मटन चॉप्स थी, फ्राइज़ थी और साथ में बैंगन के कबाब थे। बड़ा मुझे वो लगा, बैंगन के कबाब थे जिसमें अंदर सारा बैंगन फिल हुआ हुआ था और बाहर से मटन की जो है वो मटन के मिन्स की लेयरिंग सारी हुई हुई थी। तो इन इन सब चीज़ों में से और इतनी सबसे जो बुरी थी वो मटन चॉप्स थी, बिल्कुल जली हुई थी और दूसरा उसके ऊपर बटर लगा लगा के तो उसे और ज़्यादा जलाई जा रहे थे। यहाँ पे हमें देख के लग रहा था कि भाई बड़ा अच्छा होगा। मटन चॉप्स ने तो पहले ही डिसअपॉइंट कर दिया हमें। तो ये था इनका शॉर्मा प्लेटर जो कि हमने ऑर्डर किया था। शॉर्मा जो था वो कुछ बेहतर था शायद बारबेक्यू से, राइस भी कुछ बेहतर थे, बट बारबेक्यू इज़ 4 आउट ऑफ 10 आई थिंक। और शॉर्मा भी अच्छा नहीं था, शॉर्मा टेस्टलेस था। हमारे पाकिस्तान के शॉर्मास बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं था शॉर्मा में। और अजीब सी सॉसेस थी जो कि टेस्टलेस थी। खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, रिस्क जो है वो कैसा भी हो उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, पर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो मेरा ये बताना आपको फ़र्ज़ है कि इनकी जो है वो सर्विसेज कैसी हैं, इनका टेस्ट कैसा है, इनका एम्बियंस कैसा है। एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस बहुत अच्छा है। सर्विस की बात करें, सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि इनके पास रश बहुत ज़्यादा है और शायद स्टाफ कम है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लेट सर्विस देते हैं। खाना खाने के हमारे 1 घंटा के बाद हमें जो है वो स्वीट्स मिली थी। स्वीट्स में हमने मंगवाया था कुनाफा जो कि बहुत अच्छा था। जो चीज़ अच्छी है उसको हम अच्छा कहेंगे, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें जो है इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए हुए कि हम इनके बारे में आके कोई बात करें इस तरह से। तो जो चीज़ अच्छी है वो ठीक है, अच्छी है। जो चीज़ अच्छी होती है मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये अच्छी है, और किसी चीज़ को बुरा कहने का भी हमें हक नहीं है कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा सेटअप है। बहुत सारे लोग कहेंगे, अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया ना जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इनकी कौन सी चीज़ अच्छी लगी। बाद में हमने बड़ा रिग्रेट किया। इनका जो सबसे जो फेमस चीज़ है ना, जो हॉट सेलिंग आप कह लें, इनका शॉर्मा है। इनके डोनर्स हैं क्योंकि टर्की में शॉर्माज और डोनर्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इनका सारा किचन था जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। थैंक्स टू देम कि इन्होंने हमें जो है वो किचन में जाने दिया और किचन का जो शूट है वो करने दिया। तो मेरे हस्बैंड किचन का सारा ये शूट करके लेके आए थे। वो सारी उनकी बड़े अच्छे से हाइजीन को मेंटेन रखते हुए उन्होंने सारा जो है वो किचन को रेडी किया हुआ था। बड़े अच्छे से साफ़ सुथरी हर चीज़ थी। ये नहीं था कि कोई जो हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की तरह जिस तरह से हो रहा है। अच्छा, इनका जो मैंने बाद में रिग्रेट किया कि हमें इनका पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करना चाहिए था, जिसको कि बोलते हैं पीटा, टर्किश में बोलते हैं पीटा। तो वो बाद में जब हमने देखा तो हमने रिग्रेट किया कि हमें वो भी ऑर्डर करना चाहिए था, क्योंकि उसका टेस्ट देखने में ऐसे लग रहा था हमें कि अच्छा है। वैसे तो शॉर्मा भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था देखने में, पर नेक्स्ट टाइम कभी मेरा नहीं ख्याल कि मैं वहाँ पे कभी भी जाऊँगी, नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी बिल्कुल लो हो गई। जब हमने खाना खाया, इनका व्यू था, बस हमने पिक्चर्स वगैरह ली, तो अभी मैं देख रही हूँ ना तो मेरा अजीब सा मुझे हो रहा है कि किस तरह का खाना, मैंने कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से भी, बहुत नॉर्मल रेस्टोरेंट से भी वो ठीक बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, तो बड़ा ही नॉर्मल सा खाना था। बाकी इनका जो फूड स्ट्रीट थी वो बहुत अच्छी थी। इनकी बाकी हर चीज़ बड़ी बड़ी अच्छी थी। इनके मैनेजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़े अच्छे से हमसे बात की, बड़े अच्छे से ट्रीट किया। और बाकी जो है वो अगर आपने जाना है तो वो आप पिक्चर्स लेने के लिए जा सकते हैं, या आप ट्राई करना चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।